ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक संख्या 23। त एत ऋषयो वेदम स्वं स्वं विशन्ये एकदा शिष्ये प्रशिष्ये तत्शिष्ये वेदास्ते साखिनो भवम्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य: ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था, पिछले 2 श्लोकों में 21 और 22 में, कि किस प्रकार से श्रील वेदव्यास जी ने वेदों के 4 विभाग करने के बाद में अपने 4 शिष्यों को इनको सौंप दिया कि आप इसको आगे मनुष्य समाज में इसका विस्तार करो, इनको फैलाओ। तो उन्होंने जो है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इन सब विद्वानों ने जो उनके चारों शिष्य थे, और साथ ही साथ 4 शिष्यों को तो उन्होंने दिया था 4 वेद, और रोमहर्षण जो कि सूत गोस्वामी जी के पिताजी, उनको उन्होंने दिया पुराणों का प्रचार करने के लिए। इस तरह से अपने 5 शिष्यों को उन्होंने ये प्रचार कार्य सौंपा कि आप ये इन वैदिक शास्त्रों को विस्तार करो, इनकी और बहुत सारी कॉपियां बनाओ। वो कॉपियां बनाने के लिए हेल्प लेना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने शिष्यों की हेल्प ली और लेकर के और उनका विस्तार किया। तो यहाँ पर उपाधि बता रहे हैं कि ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। वेद का अर्थ ही है जानना या ज्ञान। तो ज्ञान के मूल स्रोत यानी जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है। तो वेदों के द्वारा ही सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। संसारी या दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न है। सारा ज्ञान ही वेदों से आया है, क्योंकि इस सृष्टि को बना करके भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रदान किया। सृष्टि को बनाने के बाद जो है सृष्टिकर्ता जिनको नियुक्त किया गया, जिनको सृष्टि का मैनेजमेंट दिया गया, श्री ब्रह्मा जी को, वो भी बिना वेदों के ज्ञान के कुछ नहीं कर पाए। वेद जो है ये मैनुअल बुक है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मैनुअल है। तो बिना मैनुअल के मशीन कैसे चलेगी? तो बिना मैनुअल के हम अगर कोई मशीन को यूज लेंगे तो मशीन को तोड़ फोड़ के खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो पहले मैनुअल पढ़ेगा, और मैनुअल पढ़ने के बाद में फिर जो है उस मशीन को टच करेगा। तो उसी तरह से जो है ये वैदिक ज्ञान
ब्रह्मा जी को दिया गया। फिर जब इसको लिखित में करने की आवश्यकता पड़ी कलयुग की शुरुआत से पहले, द्वापर के एंड में, तब वेद व्यास जी ने इसको लिखित रूप प्रदान किया, वेदों को, और अपने अपने शिष्यों को इसको सौंपा गया। तो कह रहे हैं कि वेदों के इस भौतिक जगत में अभी प्रेजेंट की स्थिति में कोई भी ऐसी शाखा नहीं है, कोई भी विभाग हो जो हम स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी विभाग हो, कहीं का विभाग हो, सारे विभाग जो हैं कहीं न कहीं वेदों से संबंधित है। उनका मूल जो है वेद है। बिना वेदों के ज्ञान के ये कोई विभाग आने वाले नहीं है। इवन हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में हम जिन शब्दों को, श्लोकों के अंदर जिन शब्दों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो श्लोक वैज्ञानिक लोग भी प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान शब्द जो है, ये विज्ञान शब्द कहाँ से आया? वैदिक शास्त्रों से आया। परमाणु शब्द कहाँ से आया? वैदिक शास्त्रों से आया। ये कोई वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया नया शब्द। ब्रह्म संहिता में लिखा है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम स विज्ञान। तो सारे जो भी शब्द हैं या जो ज्ञान है, ये सब कुछ वैदिक शास्त्रों से आया है, कुछ भी नया नहीं है। कुछ लोकेलिटी के अनुसार जो है भाषा का अंतर हो सकता है, कुछ कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मूल शब्द जो है वही है। कह रहे केवल उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया। यानी वैदिक ज्ञान जो कि वैदिक शास्त्रों में था, 4 वेद थे, उनको और जो विस्तार दिया गया तो अलग अलग शाखाएं बन गई, अलग अलग विभाग। बहुत सारे सब्जेक्ट एक ग्रंथ में थे, उनको अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग बुक बना दी गई, अलग अलग ग्रंथ बना दिया गया। मैथमेटिक्स का अलग ग्रंथ बना दिया गया, भूगोल शास्त्र का अलग बना दिया गया, मेडिकल साइंस को अलग कर दिया गया, उसमें से केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, सबको इसमें से अलग अलग कर दिया गया। ये कोई ऐसा नहीं कि मनुष्य नहीं है, ये ज्ञान मनुष्य की उपज है, ऐसा नहीं। ये सारा शास्त्रों से लिया हुआ है। इवन मनुष्य जो है, आजकल के जो मनुष्य हैं तथाकथित, जो चाहे वैज्ञानिक कहो उनको, चाहे सो कॉल्ड जो विद्वान है, सो कॉल्ड विद्वान, अपने आप को ज्यादा विद्वान मानते हैं, वो इन्हीं वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को लेकर के और इसमें अपना मत मिला करके और अपना नाम ऊपर करने के लिए, पौध ऊपर करने के लिए है, वो ऐसा कहते हैं हमने किया है, ये आविष्कार हमने किया, ये आविष्कार हमने किया। इवन जो ये एरोप्लेन का आविष्कार किया गया, बताया गया कि सबसे पहले एरोप्लेन जो है भारत में बना था। भारत के एक व्यक्ति ने एरोप्लेन का आविष्कार किया। कैसे किया? वैदिक शास्त्रों से सीख करके। कपोत कपोत विज्ञान और खग विज्ञान, ये वेदों में बताया गया है। तो जर्मनी से दो, जब उनको पता चला वैज्ञानिकों को, विदेशी लोगों को, तो जर्मनी से 2 व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के यहाँ संस्कृत सीखा, और संस्कृत सीख करके और वैदिक शास्त्रों को लेकर गए यहाँ से। वो दोनों शास्त्र जो थे, जो उनकी जो वेदों की एक शाखाएं हैं, खग विज्ञान और कपोत विज्ञान, और उनको ले जा करके उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। और यहाँ जिस व्यक्ति ने बनाया था उससे फॉर्मूला ले लिया। कैसे लिया? उसको मार करके लिया, छीन के लिया, किसको पैसे देकर लिया, कैसे लिया पता नहीं और अपना नाम किया कि हमने आविष्कार किया, इस तरह से। तो सारा ज्ञान जो है वेदों से ही आया है। वेदों के परे, यानी इस भौतिक जगत का कोई भी ज्ञान वेदों वेदों से स्वतंत्र नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञान वेदों से स्वतंत्र है। मूलतः वे महान सम्मानीय विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। वेदों की जो शाखाएं हैं शुरुआत में उन आचार्यों के द्वारा बनाई गई, जो आगे चल के फिर विस्तार होता गया, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। फिर कुछ जब आगे चल के कुछ भौतिकवादी लोगों के हाथ में आ गया वो सब फॉर्मूला, तो उन्होंने फिर अपना अलग ही एजेंडा बना दिया उसको लेकर के। तो इसमें कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों से परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता है। वेदों से परे कोई ज्ञान नहीं। और जितना इस ज्ञान को बांटते हैं, इसका प्रचार करते हैं, उतना ज्ञान बढ़ता है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं हमें ज्ञान मिल गया, तो उस ज्ञान को दबा के रखते हैं, उसका प्रचार नहीं करते, फैलाते नहीं। अगर वेद व्यास जी ऐसा सोचते हैं तो क्या होता, हम तक ये ज्ञान आ पाता?
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उनको आदेश दिया इसको और फैलाओ। उन्होंने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को। तो जब हमें कुछ ज्ञान मिलता है, ऐसा दिव्य ज्ञान मिले, तो हमें उसको बताना चाहिए आगे से आगे। बताने से क्या होगा, हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, हमारी बुद्धि और शार्प होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उसको बताने से, और लोगों का फायदा हो, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा इसमें। तो ये ज्ञान जो है इस प्रकार से शिष्य परंपरा द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत में फैल गया। तो जैसे कि 5 प्रकार के ऋण होते हैं ना, आपने सुना होगा 5 प्रकार के ऋण। उनमें से एक है ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण। देव ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और जीव, जीवात्माओं का ऋण, अलग अलग जीवों का ऋण। तो इस तरह से 5 प्रकार के हम पर ऋण है, मनुष्य समाज का ऋण। तो उनमें से एक है ऋषि ऋण। वो ऋषि ऋण क्या है, वो है वैदिक ज्ञान। ऋषि मुनियों ने इस वैदिक ज्ञान को पूरे अपना इतना प्रयास करके, मेहनत करके, और पूरे इस भौतिक जगत में इसको फैलाया, पूरी पृथ्वी पर इसको फैलाया हमारे कल्याण के लिए। हम जो भी ज्ञान जहां से प्राप्त कर रहे हैं वो सब ऋषि मुनियों की देन है, तो हम पर उनका ऋण है। तो इस ऋण को हमें चुकाना चाहिए। देवताओं का हम पर ऋण है, देवताओं से हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, मूनलाइट मिल रही है, वर्षा मिल रही है। सभी जीवों का हम पर ऋण है, सारे जितने प्रकार 84 लाख जो योनियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो सब इस पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन रखती है। हर हर जीवात्मा, हर योनि का कुछ न कुछ विशेष योगदान होता है प्रकृति में, तो उनका भी हम पर ऋण है। पूरे मनुष्य समाज का हम पर ऋण है, क्योंकि बिना समाज के हम रह नहीं सकते। पितृ ऋण, हमारे जो पुरखे हैं, माता पिता, उनसे पहले जो जितने भी पुरखे हैं, उनका हम पर ऋण है। उनके बिना हमें शरीर कहाँ से प्राप्त हो। तो इन सब का ऋण जो है व्यक्ति को चुकाना होता है। इसके लिए जो है पंच सूना यज्ञ बताया गया है शास्त्रों में। तो पंच सूना यज्ञ तो कर नहीं सकते कलयुग के लोग, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे सरल तरीका बताया गया है वो क्या है, गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम, देव ऋषि भूताप्तृणाम पितृणाम नायमृणी च राजन, गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम। कि ये जो 5 प्रकार के हम पर ऋण हैं, इससे हम उऋण हो सकते हैं एकमात्र एक ही तरीके से। सबसे सरल तरीका वो है, हम मुकुंद यानी मुक्ति के दाता मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें। उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे हम, तो हम सारे ऋणों से उऋण हो जाएंगे, सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है पेड़ की जड़ में पानी डालना। और जब पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह वो पानी अपने आप पहुंच जाएगा, पोषण सभी जगह पहुंच जाएगा। और जड़ में पानी नहीं डाल के अलग अलग जगह हम किस किस को संतुष्ट करेंगे, हम पितरों को करेंगे, देवी देवताओं को करेंगे, कि ऋषियों का ऋण उतारेंगे, कि मनुष्य समाज का उतारेंगे, कि सारे जीवों का ऋण उतारेंगे। किन किन का ऋण उतारेंगे, हम उतार ही नहीं सकते, ऋण को चुका नहीं सकते, हमारे लिए प्रैक्टिकल है ही नहीं इस जीवन में। तो सबसे अच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और इस सभी प्रकार के ऋणों से पूर्ण हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।